बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं और इस चीज़ को सोच के थोड़े से हैरान और परेशान ही होते हैं कि जब हम दुनिया में कुछ काम करते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हमें नींद आना शुरू हो जाती है और कुछ काम ऐसे हैं कि उस वक्त हमारी नींद का टाइम भी होता है लेकिन उसके बावजूद हमें नींद नहीं आती। इसकी वजह क्या है? आज मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा कि उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि जिस वक्त हम शराब पी रहे होते हैं, अगर हमारा नींद का टाइम भी हो, रात के 12 ही क्यों ना बजे महफिल में, उस वक्त हमें नींद का ख्याल तक ही नहीं आता। और जिस वक्त हम कोई फ़िल्म देख रहे हों या कोई ऐसी थिएटर ड्रामा या स्टेज ड्रामा चल रहा हो या कोई डांस का प्रोग्राम चल रहा हो, अगर हम वहाँ पे बैठे हों, अगर रोज़ाना की रूटीन में हम 9 बजे सो जाते हैं और वहाँ पर अगर हम 12 बजे तक ही बैठे रहें तो वहाँ पे हमें नींद गलबा नहीं करती। जब तक उस प्रोग्राम को छोड़ के हम खुद ना आएँ, हमें नींद का ख्वाब व ख़्याल तक भी नहीं होता। दूसरा, जिस वक्त हम कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा शख्स किसी चोरी पे जा रहा हो, डकैती पे जा रहा हो, किसी भी बुरे काम पे जा रहा हो, तो चाहे वो सारी रात ही क्यों ना जागता रहे, दोस्तों उसको कभी नींद जो है वो गलबा नहीं पाएगी। लेकिन दूसरा सवाल कुछ दोस्त पूछते हैं कि जिस वक्त हम किसी अच्छे काम में जाते हैं, फ़र्ज़ करो अगर कुरान पाक की तिलावत सुन रहे हैं या कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर हम 1 घंटा भी बैठ जाएं तो हमें ऐसे लगता है कि नींद के झटके लग रहे हैं। दूसरी बात, जिस वक्त कोई एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म रात को किताब खोल के किताब उठा के पढ़ता है, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि उसको नींद जो है वो बहुत ही परेशान करती है, नींद ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करती है। और तीसरी बात, जिस वक्त कोई भी इंसान कोई भी अच्छा काम करेगा, आप देख लें कि जिस वक्त जुम्मा की नमाज़ का टाइम हो रहा होता है, उस वक्त अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हालांकि वो टाइम सोने का नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद कितने लोग जो हैं इधर से तकरीर चल रही होती है, मौलाना साहब जो है वाज़ फरमा रहे होते हैं और काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए नींद के झटके खा रहे होते हैं। हालांकि नमाज का टाइम कितनी होता है, मैंने तो अक्सर सुना है कि जिस वक्त बंदा हाथ मुँह धो ले, नमाज का मुकम्मल वज़ू कर ले, तो उसके ऊपर जो नींद का गलबा है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन चूँकि सारे लोग ताज़ा ही वज़ू करके आए होते हैं, उसके बावजूद मस्जिद में बैठे उन्हें नींद का गलबा जो है वो मजबूर करता है नींद करने पे। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि हम जो इंसान हैं, हमारी रूह मुस्लिम या गैर मुस्लिम नहीं है। सारी रूहें जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को एक खुला रास्ता दे दिया है, एक आज़ादी का रास्ता दे दिया है कि चाहो तुम जो हो वो नेकी करो या बदी करो। कोई शख्स कह सकता है कि मैं गुनाह करता हूँ, मुझे अल्लाह ताला चाहे तो रोक दे, मैं गुनाह जो हूँ फिर नहीं करूँगा। जब अल्लाह मुझे ख़ुद गुनाह करने की तौफ़ीक देता है तो फिर जन्नत और जहन्नम का सवाल क्यों आता है? दोस्तों नहीं, आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला का एक फ़ौजी, एक नुमाइंदा है जो तुम्हें हर गुनाह से रोकता है। उसके बावजूद भी आप गुनाह से नहीं रुकते। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन है जो हमें हर गुनाह से रोकता है? हमें ज़िना करने से कोई नहीं रोकता, हमें चोरी करने से या झूठ बोलने से कोई नहीं रोकता। दोस्तों, वो आपका ज़मीर है। आपका ज़मीर जो है वो अल्लाह ताला का एक फ़ौजी है। जिस वक्त भी आप गुनाह करते हो, तुम्हें ज़मीर रोकता है कि ये आप गलत काम कर रहे हो। ज़मीर जो है वो झंझोड़ रहा होता है। उसके बावजूद अगर इंसान डीठ बन के वो गुनाह कर ले तो आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला की कहारियत को चैलेंज करने वाली बात है। तो हम दोबारा अपनी बात पे आते हैं कि नींद आना या नींद ना आना की वजह क्या है। दोस्तों, हमारे अंदर जो रूह है, हम मुसलमान जो हैं, जिस वक्त हम पढ़ लेते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस वक्त हम दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और हमारे दोनों खाते जो हैं वो खुल जाते हैं, गुनाह के और सवाब के। और आगे हमारी विनिंग पोस्ट या मंजिलें जो हैं वो 2 होती हैं, या जन्नत या जहन्नम। दोस्तों, जिस वक्त हम गुनाह का काम करते हैं, हमारे अंदर जो रूह है वो तड़पती है। कोई भी आप गुनाह का काम करें, आप फ़िल्म देखें, आप स्टेज ड्रामा देखें, डांस देखें, अल्लाह न करे शराब पिएँ, चोरी डकैती में जाएं, आपकी जो रूह है वो तड़पेगी। और जिस वक्त रूह तड़प रही हो, उस वक्त जिस्म को सुकून नहीं आता। उस वक्त जिस्म जो है वो बेसुकूनी में होता है। और आपने अक्सर देखा होगा, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जो सूद का बिज़नेस करते हैं या गरीबों का खून चूस के पैसा इकट्ठा किया हुआ है
और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पैसा इतना बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हम रात को नींद की गोली खा के सोते हैं, नींद नहीं आती। वो मेरे भाई, तुम नींद की गोली क्यों खाते हो? आप अपने रूह को जो है वो सुकून दे दें, आप अच्छे काम कर लें, आप जो किसी का हक है वो वापस कर दें, आपके रूह को सुकून मिलेगा। जब आपके रूह को सुकून मिलेगा तो आपको नींद आएगी। दोस्तों, जिस वक्त हमें नींद नहीं आती उस वक्त हमारा रूह जो है वो बेसुकूनी में होता है। और जब भी हम गुनाह का काम करते हैं तो उस वक्त हमें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारी रूह जो है वो तड़प रही होती है। और दूसरी बात, जिस वक्त हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई नेकी का काम करते हैं, कोई जुम्मा की नमाज़ अदा कर रहे होते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, कोई तालिब इल्म अपनी स्टडी कर रहा होता है, सबक याद कर रहा होता है, उस वक्त नींद का गलबा क्यों होता है? चूँकि उस वक्त रूह को सुकून मिलता है कि ये इंसान अपनी सही डायरेक्शन पे चल रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके रूह को सुकून मिलेगी, और जब आपके रूह को सुकून मिलेगा तो आपके जिस्म को भी सुकून मिलेगा, और जब जिस्म को सुकून मिलेगा तो आपके नींद का गलबा आता है। तो उम्मीद है कि ये मालूमात सुन के आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।